हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 11th के ये बुक आर एस अग्रवाल से चैप्टर नंबर 10 जो कि है हम लोग का सेट्स में हम लोग देख चुके थे। एक्सरसाइज 1A और एक्सरसाइज 1B का सारा क्वेश्चन देख चुके थे और साथ ही साथ जितना सारा ज़रूरी चीज़ें थी एक्सरसाइज 1A और एक्सरसाइज 1B का उसका भी इंट्रोडक्शन क्लास अलग अलग हमने लोगों ने देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1C देखने से पहले इसमें जितने भी सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, जितने भी हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ हैं वो सब आगे मतलब इधर पीछे दिया हुआ है। यानी कि एक्सरसाइज 1B ख़त्म होने के बाद वो उसका सारा चीज़ यहाँ इंट्रोडक्शन दिया गया है। इसके बाद एक्सरसाइज 1C यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, जो भी है जिस टाइप में भी स्टेटमेंट देना है, साइन लगाना है कि स्टेट इन ईच केस वेदर ये साइन लगा हुआ है तो ये साइन क्या है, ये सब हम लोग पहले जान लेंगे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देर के हम लोग पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, देखो सबसेट क्या होता है वो जान लो। सबसेट यहाँ लिखा गया है ए सेट A is said to be a subset of set B is every element of A is also an element of B E and we write A subset B। यानी कि ये सबसेट का साइन है। सबसेट का साइन क्या होता है, ऐसे A अगर सबसेट है B का, यानी कि A अगर सबसेट है B का तो ये बीच में ऐसे साइन लगा के हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ स्टेटमेंट में जो लिखा है लैंग्वेज में उसका मतलब क्या निकलता है। ए इज सेट टू बी सबसेट, यानी कि इसको हम लोग सबसेट बोलेंगे कब, सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि इस ए में जितना भी एलिमेंट रहेगा वो सब ऑल्सो, यानी कि वो सब रहेगा ही रहेगा तुम्हारा बी में। यानी कि ए का ए में मान के चलो एलिमेंट है 1, 2, 3, तो बी में हम लोग का 1, 2, 3 रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ बी में हम लोग का क्या 1, 2, 3 रहेगा ही रहेगा। एक्स्ट्रा कुछ रह रहा है 5, 4 ये सब कुछ एक्स्ट्रा रह रहा है, उससे हम लोग का मतलब नहीं है। बोला गया है कि ये अगर ए में जो एलिमेंट है एवरी एलिमेंट यानी कि 1, 2, 3 है तो ये सब रहेगा तुम्हारा बी सेट में भी। ये बी सेट अलग है तो ये बी सेट में भी ये 1 का सेट ए का एलिमेंट रहेगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे सबसेट, यानी कि ए सबसेट बी, इस टाइप में बोलेंगे। बी का वो सबसेट है। ठीक है, बी का कौन सबसेट है, ए। ठीक है, चलो अब देखेंगे सुपरसेट क्या होता है। सुपरसेट इफ ए सबसेट बी, यानी कि ए अगर ये सबसेट है इज कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ ए देन बी इज कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ ए। सॉरी तब ये अगर सबसेट है तो इस बी वाले को, यानी कि सेकेंड वाले सेट को, इस सेकेंड वाले सेट को क्या बोलेंगे, सुपरसेट बोलेंगे। सेकेंड वाले सेट को क्या बोलेंगे, सुपरसेट। जब ये अगर सबसेट है, ए सबसेट है बी का, तो बी वाले ए को तो सबसेट बोल दिए बी का। ठीक है, तो अब बी वाले को क्या बोलेंगे, बी को ही बोलेंगे तुम्हारा सुपर सेट। ठीक है, यानी कि सेकेंड वाले सेट को, जो जिसका सेट अगर यहाँ पे बी सबसेट है तुम्हारा ए का तो ए वाले को हम लोग बोलेंगे सुपर सेट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रॉपर सबसेट यहाँ पे है आगे हम लोग का प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट इफ ए सबसेट बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट ए, ये साइन लगा हुआ है, ए प्रॉपर सबसेट बी। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो बोला है कि अगर हम लोग का ए में जितना एलिमेंट है वो सब बी में भी कंटेन लाई कर रहा है, यानी कि बी में भी है। ठीक है, और ए नॉट इक्वल टू बी है, ए नॉट इक्वल टू बी कहने का मतलब है कि ये इसमें जितना भी एलिमेंट है, इसमें जितना भी मेंबर है, इसमें जितना भी पॉइंट है, उस
यहाँ पे 3 है, मान के चलो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो इसमें 3 नहीं, इसमें वही सब 3 नहीं रहना चाहिए, यानी कि इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर यही सब 3 1 2 3 ही रहेगा, बाकी और दूसरा नहीं रहेगा, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और एवरी एलिमेंट इन सेट बी, तभी वो ए सबसेट हो जाएगा तुम्हारा। ए सबसेट अगर सारा एलिमेंट्स है तुम्हारा, तभी ये बी का सबसेट होगा ए। अगर ए का सारा सब एलिमेंट अगर बी में है, तो तभी ये तुम्हारा ए सबसेट होगा बी का। लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा भी रह सकता है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है, तो भी वो सबसेट है। लेकिन कुछ अगर एक्स्ट्रा है, यानी कि इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 3 है तो वही तीनों ही सिर्फ और सिर्फ नहीं रहना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा भी रहना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ही रहना चाहिए, तभी वो तुम्हारा ए प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बी। समझा? ठीक है, समझ गया बच्चा? चलो, यानी कि इसमें अगर 3 है तो इसमें 4 5 या कुछ एक्स्ट्रा और एक रहे एक्स्ट्रा या 2 रहे, यानी कि इक्वल सेट नहीं होना चाहिए, इक्वल सेट नहीं होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, यानी कि ये जो सेट है ए प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है, चलो, सबसेट में बस उसका एवरी एलिमेंट उसमें रहना चाहिए, इसका सारा एलिमेंट इसमें रहना चाहिए, एक्स्ट्रा है नहीं है उससे हम लोग को मतलब ही नहीं है, वो सबसेट है। यानी कि प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर जो सबसेट है वो सबसेट है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट को सबसेट बोल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट को सबसेट बोलेंगे, लेकिन सबसेट को प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि सबसेट में हो सकता है तुम्हारा जो है वही है सिर्फ और सिर्फ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ये भी हो सकता है। ए में अगर यहाँ पे ए कोमा बी है, बी में भी अगर बी कोमा ए है, तो यहाँ पे ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, बी भी सबसेट है ए का। ठीक है, दोनों है, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ए नॉट प्रॉपर सबसेट बी और बी भी नॉट प्रॉपर सबसेट ए, क्योंकि यहाँ इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, ए इक्वल टू बी, यानी कि इक्वल सेट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिमार्क में देखो, इफ देयर एग्जिस्ट इवन ए सिंगल एलिमेंट इन ए विच इज नॉट इन बी, देन ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट ए नॉट प्रॉपर सबसेट बी। यानी कि बोला है कि इसमें एग्जिस्ट कर रहा है इवन ए सिंगल एलिमेंट इन ए विच इज नॉट इन बी, लेकिन बी में नहीं है, तो फिर वो प्रॉपर सबसेट भी नहीं होगा। ठीक है, चलो उसका आगे देखो क्या है। अच्छा, यहाँ पे थ्योरम में जानकारी वाली बातें बताई गई हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल था, यहाँ पे थ्योरम नंबर 1 बोल रहा है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि एवरी सेट, यानी कि कोई भी एक सेट है ना, यानी कि मान के चलो ये ए इक्वल टू ए कोमा बी, ये एक सेट है, यानी कि ये इटसेल्फ का ही खुद का ही एक सबसेट है, यानी कि इसका ही एक सबसेट है, यानी कि यहाँ ए कोमा बी का ही ये सबसेट है। ठीक है, यही चीज़ बोलना चाह रहा है, इटसेल्फ, यानी कि वो खुद का ही एक सबसेट होता है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, वो खुद का ही सबसेट होता है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ए सबसेट ए। ठीक है, बी सबसेट बी। ठीक है, वही खुद का ही इटसेल्फ, और उसमें जितने सारी एलिमेंट वहाँ पे लाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ ए और बी लाई कर रहा है ना, तो ए भी अगर किसी सेट में लाई कर रहा है सिंगलटन ए, तो ये भी हो जाएगा सबसेट क्या, ए। ठीक है, यानी कि ये किसी सेट में लाई करेगा, यानी कि ये मान के चलो डी सेट है जिसमें सिंगलटन ए ही है, तो ये भी लाई करेगा ये ए का। और बोला है कि द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट भी एवरी तुम्हारा सबसेट होता है एवरी सेट का, हर एक सेट का, यानी कि एम्प्टी अगर ये 5, इसको 5 से भी डिनोट करते हैं, 5 से भी, ये 5 या ऐसे ये आ गया, तो ये भी हर एक सेट का
सबसेट हो जाएगा, हर एक सेट का ये सबसेट हो जाएगा, हर एक सेट का, ठीक है, एम्प्टी सेट ये सब बनाने आएगा, ठीक है। ये जैसे कि मान के चलो इसका सबसेट बनाओ, तो इसका सबसेट क्या बनेगा वो भी आगे फॉर्मूला में भी दिया गया है, यानी कि फॉर्मूला बनाने सिखाएंगे कैसे बनता है हम लोग का सबसेट, कैसे निकालते हैं। और थ्योरम नंबर 3 बोल रहा है, देखो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 का पावर n, यानी कि इसमें एक किसी भी सेट में कितना, अगर n एलिमेंट उसमें कंटेनिंग कर रहा है, अगर इसमें 2 एलिमेंट है तो वो फॉर्मूला में बन जाएगा 2 का पावर 2, यानी कि फॉर्मूला है n अगर उसमें एलिमेंट है, किसी भी सबसेट में n एलिमेंट है, नंबर उसमें एलिमेंट का नंबर कितना है n है, तो फॉर्मूला हम लोग का बन जाता है 2 का पावर n, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन जाता है 2 का पावर n। तो किसी भी अगर सेट में 3 मेंबर है, 3 मेंबर है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 का पावर 3, हमेशा 2 का पावर में लगा देना है उस वाले नंबर को, जितना भी नंबर रहेगा, जितना भी नंबर कंटेन करेगा उस वाले सेट में उसको पावर में लगा देना है 2 का पावर में, ठीक है। तो वही है हम लोग का यहाँ पे थ्योरम नंबर 3। यूनिवर्सल सेट आगे दिया गया है हम लोग का यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट, इफ देयर आर सम सेट अंडर कंसिडरेशन देन देयर happens to be a set which is a superset of each one of the given sets. Such a set is known as the universal set. For those sets, we shall denote ए यूनिवर्सल सेट बाय यू। यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल यू से डिनोट करेंगे, यू से, ये कैपिटल यू है तो कैपिटल यू से डिनोट करेंगे यूनिवर्सल सेट को। और बोल रहा है कि कहीं भी अगर हम लोग का कुछ सेट दिया गया है, मान के चलो 2 सेट दिया गया है, ए सेट हम लोग का है 1,2,3 का, बी सेट में है तुम्हारा 4,5,6 का, ठीक है। बी सेट में क्या दिया गया है 4,5,6 का, तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में हो जाएगा 1,2,3,4,5,6, ये सारा हो जाएगा, ठीक है। दोनों सेट का जो जो वो सारा होता है वो सारा हो जाएगा, ठीक।